गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 5 फरवरी 2021 है और हमें बिहार करंट अफेयर्स को देखना है। हमारा पहला टॉपिक जो होगा बिहार विधानसभा से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसके 100 वर्ष होने को है। देखेंगे कौन कौन से पॉइंट हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है इसमें। नेक्स्ट जो है डी.एन. झा के निधन से संबंधित है। काफ़ी प्रसिद्ध इतिहासकार थे, इनका निधन हो गया 4 फरवरी को। तीसरा टॉपिक होगा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये 5वां राउंड है इसका। देखेंगे बिहार में इसके कौन से पॉइंट है या इससे संबंधित कौन से टॉपिक हैं। इसके अलावा साइबर फ्रॉड से संबंधित टॉपिक होगा, जिसमें बिहार किन किन राज्यों के साथ साइबर सेल का गठन कर रहा है साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए। 5वां जो टॉपिक होगा बिहार मंत्रिमंडल के एक आदेश से संबंधित है, वो भी हम देखेंगे। छठा बर्ड रीडिंग जो स्टेशन है BRS भागलपुर में, उससे संबंधित हम देखेंगे टॉपिक को, और उसी में रिलेटेड है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और इसके अलावा स्लुइस गेट के बारे में हम देखेंगे। यह हमारे आपदा प्रबंधन से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। पहला क्या है? विधानसभा। क्या हो रहा? 7 तारीख को, यानी कि 7 फरवरी को इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। कब इसके शुरुआत की गई थी? 7 फरवरी 1921 को इसका उद्घाटन किया गया था। 1921 में जब उद्घाटन किया था तो इसमें बिहार और उड़ीसा दोनों राज्यों की सभा हुई थी, उसकी इसमें बैठक हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि 1935 के एक्ट के पूर्व बिहार और उड़ीसा क्या था? एक साथ था। इसके बाद आपका 1936 में यह अलग हो गया था। देखिए, तो इसका गठन कब किया गया था? 7 फरवरी 1921 को। इसके लिए साल भर कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे और आशा की जो मई अप्रैल में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बिहार आ सकते हैं। हम बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे। बिहार विधानसभा, देखिए बिहार विधानसभा 1937 में अस्तित्व में आई। देखिए शब्द पहचानिए, बिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किसको 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया, तो वो तो अलग हो गया। तो उसके लिए अब हमारा बिहार विधानसभा बना। वैसे स्थापित तो 1921 में हो गया था, लेकिन बिहार विधानसभा जो है कब बना? 1937 में, यानी पूरी तरह से बिहार के लिए। इसमें उस समय 152 सदस्य थे और भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। क्यों? क्योंकि 1950 में 26 जनवरी को हमारा कानून लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद पहला चुनाव 1952 में ही हुआ। लोकसभा और इसमें विधानसभा, यानी कि राज्यों के लिए और केंद्र के लिए दोनों का चुनाव कब हुआ? 1952 में। आपको पता है कि श्री कृष्ण सिंह सदन के पहले नेता और मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा अनुग्रह नारायण सिंह विधानसभा के पहले उपनेता, यानी कि डिप्टी लीडर ऑफ असेंबली चुने गए थे, और ये राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री भी बने थे। यानी कि श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? अनुग्रह नारायण सिंह। 1977 में बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को पता ये 318 से बढ़ाकर 324 कर दिया गया। कितना? 318 से बढ़ाकर 324। लेकिन बिहार पुनर्गठन अधिनियम के रूप में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके बिहार था उससे झारखंड को अलग कर दिया गया। तब जो है सदस्यों की संख्या जो है 324 से कम होकर के आज कितना है? 243। और इन 243 सीटों में 38 जो सीट है वो SC के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बिहार विधानसभा है
उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष भी थे। इन्हें बिंदा बाबू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बिहार राज्य के राजनेता थे जिन्होंने 1946 से 1962 तक एक स्वतंत्र भारत में पहली विधानसभा यानी कि बिहार की अध्यक्षता की थी। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। और आज कौन है? देखिए, विजय कुमार सिन्हा, ये बीजेपी इसका है। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है बिहार विधानसभा के। पहली बैठक 20 मई से 31 मार्च 1952 तक चली थी। 20 मई 1952 से 31 मार्च 1957 तक। अभी जो चल रही है कौन सी? 17वीं विधानसभा है। यह 16 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। ये भी डेट याद रखिएगा क्योंकि यह चुनाव भी हाल ही में हुआ था। तो 16 नवंबर 2020 से ये अब तक चल रहा है। तो यह 17वीं विधानसभा है। आपको पता है कि इसका विधानसभा का टर्म होता है 5 साल, जबकि क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होते हैं, यानी कि 5 साल पे भंग हो जाते हैं। जबकि विधानमंडल या राज्यसभा क्या वो भंग होते हैं? नहीं होते हैं, बल्कि उनके सदस्यों का चुनाव यानी कि एक सदस्य 6 वर्ष तक उसमें रहता है और प्रतिवर्ष 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होता है वह किया जाता है 2 वर्षों पर। ये तो नेक्स्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टर DN झा, इनका निधन हो गया है 4 फरवरी 2021 को। इनका जन्म हुआ था वर्ष 1940 में बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। कहाँ? मधुबनी में। ये देखिए, ये DN झा। आपने प्राचीन भारत की किताबें पढ़ी होंगी, आपके पास ज़रूर होगी ये सब किताबें। ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर द्विजेंद्र नारायण झा, ये प्राचीन और मध्यकालीन भारत के एक भारतीय इतिहासकार थे। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सदस्य भी थे। तो इनका निधन हो गया, इसलिए इसे देखना जरूरी था। यह कैबिनेट ने ऑर्डर दिया है कि जो भी नक्सली, आतंकवाद या भी अन्य हिंसा में जो पीड़ित होते हैं तो उनके परिवार को जो मुआवजा राशि दी जाएगा, मुआवजा राशि उसका 50% कहाँ? बैंक में ही रहेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि 50% पर उन्हें ब्याज मिलता रहे। यानी 50% तो आप यूज करेंगे, वैसे दिया 5 लाख जाता है, 5 लाख, तो इसमें 2.5 लाख जो होंगे उनको डायरेक्ट दे दिया जाएगा परिवार को, और 2.5 लाख उनका FD कर दिया जाएगा ताकि इसका ब्याज उन्हें मिलता रहे एवं उसका लाभ वह भविष्य में भी उठा सके। तो ये था। और नेक्स्ट टॉपिक है साइबर फ्रॉड से संबंधित। झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी के साथ मिलकर बिहार जो है साइबर फ्रॉड को रोकने के साइबर सेल गठित कर रहा है। किसके साथ? झारखंड, पश्चिम बंगाल और यूपी, यानी कि जो बॉर्डर वाले एरिया हैं हमारे, तो इनके साथ मिलकर के गठन किया जा रहा है। तो ये तो टॉपिक छोटा सा था, फिर भी जानना हो क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं किन किन राज्यों के साथ मिलकर के बिहार जो है गठन किया है। तो आपको याद रहना चाहिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। याद रखना उतना दिक्कत भी नहीं है क्योंकि हमारे ये बॉर्डर एरिया से संबंधित राज्य हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यूपी। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से संबंधित। क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है, इसने बोला कि बिहार में जो बीमा कवरेज में मात्र 14% लोग आते हैं, यानी कि जो हेल्थ कवरेज हैं वो कितने परसेंट बिहार के लोगों को मिला है? मात्र 14%। बाकी जो होते हैं अपने पॉकेट से ही खर्च कर पाते हैं, यानी कि हेल्थ कवरेज में वह नहीं आते हैं। तो हम जानते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पूरे भारत में परिवारों के बड़े पैमाने पर बहु स्वास्थ्य सर्वेक्षण करता है। यानी कि स्वास्थ्य संबंधित जो भी आते हैं टर्म, उसका सर्वेक्षण किया जाता है किसके द्वारा?
NFHS में। ये कंडक्ट कौन करता है? इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, जो कि मुंबई में अवस्थित है, उसके द्वारा किया जाता है। याद रहेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय और इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IPS, तो इसके द्वारा किया जाता है। देखिए, पहला जो किया गया था 1992-93 में NFHS 1। दूसरा जो किया गया 1998-99 में। तीसरा 5-6 में। चौथा जो है 2014-15 में किया गया, और पांचवा जो किया गया है 2019-20 में। अभी पूरी तरह से इसने रिपोर्ट नहीं दी है। इसने जो दिसंबर 2020 में इसने क्या किया कि अपना फेज़ 1 का रिपोर्ट दिया है, फेज़ 1 का। तो उसी में ये बातें सामने आई थी कि बिहार के मात्र 14% लोग बीमा कवरेज में आते हैं। तो NFHS आपको पता रहेगा कि इसे कौन जारी करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। अब तक कुल कितने हो गए हैं? 5। पहला 1992-93 में, उसके बाद दूसरा 98-99, फिर 5-6, 14-15 और 19-20। नेक्स्ट टॉपिक है बर्ड रिंगिंग स्टेशन से संबंधित। देखिए, बर्ड रिंगिंग का अर्थ क्या? देखिए, ये पंछी जो होते हैं उनके पैरों में इस तरह से रिंग पहना दिया जाता है ताकि पहचान हो सके कि ये जो पंछी है इसी पार्क से संबंधित है, इसलिए ये देखिए रिंग पहना जाता है, बर्ड रिंगिंग। अब तक भारत में कुल 4 जो है रिंगिंग स्टेशन बनाए गए हैं। देखिए, पहला जो है तमिलनाडु में, दूसरा राजस्थान, तीसरा उड़ीसा और चौथा बिहार। बिहार जो है, ये बिहार का पहला रिंग स्टेशन कहाँ बनाएगा? भागलपुर में। ये देखिए, भागलपुर में बनाया गया था। ये देखिए, देश का चौथा और बिहार का पहला रिंगिंग स्टेशन है भागलपुर में। इसमें और भी जो टर्म्स हैं, जैसे ये जो रिंगिंग पहनाए जाते हैं, ये पहनाए जाते हैं, देखिए यहाँ पे BNHS यानी बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से। इसकी शुरुआत नवंबर 2020 में हुई थी, जब बिहार सरकार ने 5 साल के लिए करार किया था कि इसके साथ BNHS के साथ। अभी हम देखेंगे BNHS के बारे में भी, तो आप याद रखेंगे, पहला तमिलनाडु में, दूसरा राजस्थान, तीसरा उड़ीसा और चौथा बिहार में। और बिहार का ये पहला भी है जो कि भागलपुर में है। अब यहाँ पे एक और आप याद रख लीजिए, छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है? दीपक कुमार सिंह। तो इनका भी नाम याद रख लीजिए। यह BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इनका जो लोगो आप देख सकते हैं, ये हॉर्नबिल है। आपसे भी पूछ सकता है कि BNHS के लोगो पे किस पक्षी का चिन्ह है? हॉर्नबिल। ये नागालैंड में आपको पाया जाता है, नागालैंड। इसके अलावा उत्तर जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन आप नागालैंड में ये सब देख सकते हैं BNHS को, ये इसको हॉर्नबिल को। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, उसे हम बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं BNHS के बारे में। इसकी स्थापना की गई थी 15 सितंबर 1883 को। कहाँ पे? मुंबई में। देखिए, 15 सितंबर 1883 को स्थापित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भारत में सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्थाओं में से एक है, यानी कि एक NGO है जो संरक्षण और जैव विविधता अनुसंधान में लगी हुई है। इसका काम क्या है? संरक्षण करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। यह अनुदान के माध्यम से, देखिए, अनुदान के माध्यम से कई शोध प्रयासों का समर्थन करता है और नाम क्या है? जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी प्रकाशित करता है। जैसे कि बिहार में आपके भागलपुर में जो रिंगिंग पहना जा रहा है, यह भी एक संरक्षण का ही हिस्सा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? BNHS के द्वारा। आपको पता है कि जो सलीम अली
आप जानते हो सलीम अली बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे हमारे भारत के। तो सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली और एस डिलन रिप्ले, ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये इसी संस्थान से संबंधित है। आपको बता दें इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। ये आपके प्रीलिम्स से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये मेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, जल जमाव रोकने को बनेंगे स्लुइस गेट। देखिए, आपने देखा होगा कि जल जमाव वगैरह मतलब शहरों में आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जैसा कि 2019 में जब बारिश हुई थी तो आपने देखा होगा कि बिहार के अधिकांश जो बड़े बड़े शहर थे, पटना, भागलपुर, इन सब में क्या हुआ कि बारिश जो है पूरे शहरों में भर गया था। तो ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि बाढ़ का पानी क्या हुआ था कि प्रवेश कर गया था शहरों में। तो उसी को रोकने के लिए ये जो है बनाया जाएगा स्लुइस गेट। ये देखिए, स्लुइस गेट जो होगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से देखा जा रहा है कि ये पानी यहाँ से प्रवेश किया जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल बना करके उसमें ये स्लुइस गेट फिट करेंगे। ये क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक शहर है, पता है कि यहाँ से पानी आने वाला है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये इस तरह के स्लुइस गेट बना देंगे ताकि ये पानी इसी में रह जाए और इसमें प्रवेश ना करे। तो इसमें जब प्रवेश नहीं करेगा तो पानी यहीं पे जमा रहेगा, जिसे वो बाद में कहीं भी किसी भी नाले के द्वारा या पंप सेट के द्वारा वो नदी में छोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि शहरों में जो पानी का जल जमाव समस्या होता है बरसात में, वह खत्म होगा। तो स्लुइस गेट के बारे में जाना, अब शुरू से हम रिवीजन कर लेते हैं। बिहार विधानसभा के बारे में जाना, 100 साल हो गया उसके। हमने पूरे इतिहास को इसके बारे में देखा। अभी कौन सा सदन चल रहा है ये भी हमने देखा। इसके अलावा डॉक्टर डी.एन. झा के बारे में जाना, कैबिनेट के फैसले, और फिर साइबर फ्रॉड के बारे में। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में देखा हमने, बर्ड राइडिंग फेस्टिवल के बारे में देखा, और BNHS को भी हमने देखा। इसके अलावा स्लुइस गेट को। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।